हेलो गाइस, सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। आप सब तो टीवी में देख ही रहे होंगे जो वॉर चल रही है। आज सुन रहे हैं कि दिल्ली में लाइटें बंद करवा दी जाएंगी सब 3 बजे के बाद। पानी की भी दिक्कत ना आ जाए कहीं। तो मैं छोटी बहू से भी कहती हूँ, बड़ी से भी कहती हूँ कि पहले पानी भर लो, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में आज मॉक ड्रिप हो जाएगा, पानी की बहुत दिक्कत आ जाएगी। कि हमारे तो सिर्फ कॉरपोरेशन का पानी है और उसी से हमारा सब कुछ चलता है, खाना पीना सब कुछ उसी से चलता है हमारा। और आप सब भी अपना ध्यान रखिए। जो जो चीज़ घर में लाने वाली है, दो दो राशन पानी महीने का ला के रखो। यदि 2 महीने का भी ला के रखते हो तो वो ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। राशन तो रोज़ रखने वाली चीज़ है, तो वो भी आप ला के रखिए। मैं अपनी बहूओं से भी वही कह रही थी। मैं तो कहती थी बच्चों के स्कूल मत भेजो, लेकिन फिर भी चलो दोनों आ गए हैं 2 बजे तक, बच्चे दोनों घर आ गए हैं। टेंशन हट गई बच्चों की। मेरे को बच्चों की टेंशन होती है। मैं बस अब लेट या मेरा नहाने का मूड नहीं था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, तो मैंने भी सारी दवाई ली। दवाई लेने के बाद बस मेरी यही है कि चाय पीने की इच्छा हो रही है। अब चाय संजू आए तो वो बनाएगी या उठ के खुद बनाऊं कि 1 कप चाय बना के पीऊँ, क्योंकि पता नहीं सिर को क्या हुआ है। एसी बंद करो तो गर्मी लगती है, एसी चलाओ तो ठंड लगती है। मौसम भी अजीब सा बना हुआ है। मैंने रात को 2 बजे वीडियो बनाई थी, सब सो रहे थे। मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बनाए, क्योंकि मैं सारी रात न्यूज़ देखी हूँ। सारी रात मैंने न्यूज़ देखी हूँ। सुबह मैं नहा धो के बहुत थक गई थी, आंखें भर आई थी नींद से, और सिर फट के जैसे अभी 2 टुकड़े हो जाएगा, ये हाल हो गया था। फटाफट फिर दवाई ली। दवाई लेने के बाद फिर उसके बाद मैं टीवी की तरफ देखी नहीं, टीवी बंद करके चुपचाप सो गई। वो सोने के बाद मेरे को थोड़ा आराम आया। संजू आई थी, नाश्ता नुश्ता करवा के चली गई मेरे को। मैंने वही पोहा बनवाया था, मैंने कहा पोहा बना। इससे फिर क्या है ना, पोहा खा लेने से फिर 4 बजे तक भूख नहीं लगती है। फिर 4 बजे बुआ के चाय वगैरह बना के देगी, रात का खाना बनाएगी। तो मैं वैसे ये दोपहर का खाना स्किप ही करती हूँ। मैं डिनर और ब्रेकफास्ट एक साथ कर लेती हूँ दोनों, क्योंकि पता है जब बैठनी तो होता है ज़्यादा खा के, वो बैठने से और तकलीफ़ होती है। इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी देखो ना, बाहर लगा हुआ है इतना, बाहर इतना मचा हुआ है हल्ला। वो भी कह रहे हैं आज दिल्ली की लाइटें बंद हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा, दिल्ली की लाइटें बंद हो जाएगी तो काम कैसे करेंगे। कह रहे हैं सब मोमबत्तियाँ मंगा के रखो, अपने घर की व्यवस्था करके रखो, पानी की व्यवस्था करके रखो। बार 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 मोदी जी, गवर्नमेंट ये बोली जा रही है। अपना वही मैं सुनी जा रही हूँ कि अपना हर चीज़ का इंतजाम हो। बहू को बोल रही हूँ, बहू तो किसी बात को सुनती है नहीं, वो तो केयर ही नहीं करती है कि चलो मैं पानी वाली 3-4 बार कैनियाँ खाली पड़ी है, भरवा के रख लूँ। अपनी तो मैं 2 भरवा लेती हूँ, अपनी तो मैं एक भी खाली नहीं रखती। मेरी तो जैसी खाली होती मैं वैसे ही भरवा लेती हूँ। अब छोटी बहू को फ़ोन करी, मैंने कहा 2-3-4 कैनी उसके पास है बिस्लरी की। मैंने कहा 20 लीटर की, वो तीनों चारों भरवा के रख लो पानी का। हालांकि उधर समरसीवर लगा हुआ है, पानी की प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी।
समरसीवर इधर नहीं है, समरसीवर वहाँ पर लगा हुआ है, समरसीवर यहाँ नहीं है, इसकी प्रॉब्लम आएगी। 31 नंबर में तो समरसीवर लगा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं आया तो समरसीवर के पानी से 2 टंकियाँ लगा के रखा हुआ है, एक समरसीवर की और एक कॉर्पोरेशन के पानी की। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो वो तो कोई बात नहीं, दूर नहीं है, फैमिली पास पास में है, जिसको भी जाना रहेगा वो जा सकता है, बच्चे जाएं मैं जाऊं। समरसीवर एक है तो सही, हमारे पास साधन। फैमिली कितनी बड़ी है मेरी, 2 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, बहुएँ हैं, बस कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली तो है नहीं, छोटी सी हमारी फैमिली है। समरसीवर से भी हमारा सबका गुजारा चल जाएगा। बस ये है कि पीने का पानी का बार बार मैं इनको कह रही हूँ, बच्चों के लिए व्यवस्था कर रखो, पानी की पीने की बार बार व्यवस्था कर रखो। मैं इनसे कह रही, लेकिन मेरी बहू को तो कान में जू नहीं रेंग रही बड़ी वाली की। उस वजह से कह रही हूँ, कैनियाँ धुलवा पानी भरवा के रख, अभी रखवाती हूँ, अभी रखवाती हूँ, कुछ नहीं होगा अभी रखवाती हूँ। कुछ होने से ही किया जाता है क्या? इंसान हर चीज़ पहले इंतजाम करके रखता है, दाल चावल आटा सब्जी सब अपना भर के रख लो, निश्चिंत होकर बैठ जाओ। कम से कम 4 दिन कोई नहीं आएगा तो भूखे तो नहीं रहेंगे ना। अब देखो मैं इससे कह तो रही हूँ, सुबह से 3-4 बार कह भी चुकी हूँ, और फिर एक बार और कह के देखती हूँ कि बेटा पानी भरवा लो। बेटे से भी कहती हूँ बच्चों के लिए पानी भरवा लो। बाकी समरसीवर को तो चलो 2 घर छोड़ के बेटे का घर है, वहाँ चले जाएंगे सब हम लोग, ऐसी बात नहीं है। कोई नहा आएगा, कोई मुँह हाथ धोआएगा, कोई बाथरूम हुआ आएगा, वॉशरूम आएगा, कोई उसकी टेंशन नहीं है। बस यही टाइप तो ये जो देखो कितने दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कितने दिन चलता है, कुछ समझ आता नहीं है। एक जो ये सीमा है, सीमा को यहाँ से निकालें। सीमा 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 मैंने नया सुन लिया, सीमा को यहाँ से निकालें, हमारी हिंदुस्तान से सीमा को निकालिए और हमारा हिंदुस्तान शांत हो। अब पता नहीं मोदी योगी जी क्या करेंगे, उसको भी निकालेंगे तो कम से कम कुछ तो शांति होगी। लेकिन वो तो कहती मोदी जी भी मेरे हैं और योगी जी भी मेरे हैं। पता नहीं मोदी जी कितने उनके हैं और कितने इनके हैं, और कुछ समझ में आता नहीं मोदी जी किस किस के हैं। आज मेरी बॉडी में इतनी पेन है, इतनी थकावट है। मैं थोड़ी सी रील बनाऊंगी योगा की, रील डाले मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है। सोच रही थी योगा रील शुरू करूँ और कम से कम मोनेटाइज तो करवाऊँ अपने चैनल। काफ़ी टाइम हो गया है रील डाले। अब आज सोच रही थी शाम को रील डालूँगी एक, और योगा फिर से शुरू करूँगी। डॉक्टर की बताई दवाइयाँ तो खाऊँगी, थोड़ा शरीर अपना भी चलाना चाहिए ना। अपना शरीर चलाने से भी थोड़ा बहुत कम से कम पैरों की नसें चल पड़ती हैं, खून का दौरा शुरू हो जाता है। तो वही मैं सोच रही थी कि शाम को जाऊँगी, थोड़ा शांति रही तो देखूँ। वैसे तो मैं सबको ही मना कर रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी। बड़े बच्चों को मना कर रही हूँ, छोटों को मना कर रही हूँ, स्कूल भेजने से मना कर रही हूँ, सब बच्चों को। घर में रहो, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। मेरा तो पता नहीं 3 दिन से पाठ करने कोई दिल नहीं कर रहा।
करना चाहती हूँ, होता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। क्योंकि 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है, इससे ज़्यादा आप मेरे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या आंटी आप ना रोना रोती रहती है। मेरी फ्रेंड है, उसके भतीजे की शादी है, वो अपने भतीजे की शादी में ऐश लूट रही है। 4 दिन हो गए, उसको लड़ाई से कोई मतलब नहीं, भले वही शादी में गोला बच जाए लड़ाई का। मैं मजाक कर रही थी, मेरी शादी में गोला बच जाएगा लड़ाई का, तो वो कह रही थी ऐसा मत बोल। मैंने कहा बोलनी, मजाक कर रही हूँ। चलो जो भी है, परमात्मा सबको सुखी रखे, तंदुरुस्त रखे, दिन मंगलमय हो, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते हैं, तंदुरुस्त रहें। हमारे इंडियन ब्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए और आगे से आगे बढ़ाइए, और जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया व्लॉगर फैमिली, और परमजीत कौर बग्गा।